वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह का दर्जा प्राप्त है। इसे धनु और मीन राशि स्वामी माना जाता है। कर्क इसकी उच्च राशि है, जबकि मकर इसकी नीच राशि है। ज्योतिष की दुनिया में गुरु ज्ञान, शिक्षा, बड़े भाई, संतान, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, दान, पुण्य, धन, वृद्धि और स्त्री जातक की कुंडली में विवाह का कारक होता है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नीति शर्मा, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज आपके समक्ष बृहस्पति का कुंभ राशि में गोचर का सभी राशियों के ऊपर विशेष प्रभाव क्या होगा, इसके बारे में विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। बृहस्पति ग्रह 20 नवंबर 2021 को सुबह 11:23 को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। तो चलिए जानते हैं क्या रहेगा इस गोचर का सभी राशियों पर प्रभाव। प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष चंद्र राशि के लिए बृहस्पति नवम और 12वें घर का स्वामी है और आय, लाभ और इच्छा के 11वें घर में गोचर करेंगे। इस गोचर के दौरान विवाहित जातक एक सुखी और संतुष्ट वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। आपको यह सलाह देते हैं कि इस गोचर काल की अवधि के दौरान मेष राशि के जातक अपना आलस्य छोड़ दें और सक्रिय होना शुरू करें। मेष राशि के जातकों के लिए यह एक बहुत ही सकारात्मक साल होने वाला है, क्योंकि आपको अद्भुत उद्यमशीलता की पहल करने का मौका मिलेगा। व्यावसायिक रूप से आप में से कई लोगों की अपनी इच्छा के अनुसार नौकरी और पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। व्यक्तिगत रूप से आप इस गोचर के दौरान शादी करेंगे। घर खरीदने या घर में नन्हे मेहमान के आने का सुख भी प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये गोचर आपको फिट रखेगा। उपाय हेतु मेष राशि वाले जातकों को भूरे रंग की गाय को चना खिलाना चाहिए। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ चंद्र राशि के लिए बृहस्पति 8वें और 11वें भाव का स्वामी है और करियर, नाम और प्रसिद्धि के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान व्यावसायिक रूप से अशांति और संभावित विवाद के संकेत मिल रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू ना करें, क्योंकि काम में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। इस अवधि में जातक का दाम्पत्य जीवन थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस गोचर के दौरान जातकों को छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से भी ये सलाह दी जाती है कि इस गोचर के दौरान किसी को भी पैसा आप उधार ना दें। उपाय हेतु वृषभ राशि वाले जातकों को प्रतिदिन माथे पर चंदन एवं केसर का तिलक लगाना चाहिए। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो भाग्य और आध्यात्मिकता के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। इस गोचर के दौरान आपको अपने पिता का सहयोग मिलेगा और इस दौरान आपको लाभ भी हो सकता है। जो लोग सफल होने के लिए सही रास्ते की तलाश में हैं, उन्हें आखिरकार वो मिलेगा जो वो चाहते हैं। गोचर काल के दौरान की अवधि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए बहुत ही अनुकूल है। ये धार्मिक विषयों का पता लगाने, नए मानसिक क्षितिज की खोज करने और भीतर से परिपक्व होने का एक अच्छा वक्त है। रिश्तों के लिहाज से यह अवधि आपस में प्यार पैदा करेगी, जो भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। उपाय हेतु आप रोजाना गुरु बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का जाप करें। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की उच्च राशि कर्क के बारे में। कर्क राशि के लिए बृहस्पति 6वें और 9वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जो अचानक हानि या लाभ और विरासत को इंगित करता है। इस गोचर के दौरान बृहस्पति तटस्थ रहेंगे, लेकिन पिछले 1 साल से आपने जो शुरू किया है उसकी समीक्षा और ठीक से जांच भी करेंगे। बृहस्पति के इस गोचर से आपके प्रति लोगों का ईर्ष्या भाव हो सकता है। विश्वासघात और भौतिक बेवफाई से आप बचें। इस गोचर के दौरान ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में कुछ तनाव देखने को भी मिल सकता है। इस दौरान आध्यात्मिक रहने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं।
साल की शुरुआत आसपास भ्रम और जोखिम भरी रहेगी। इसके कारण आप अनावश्यक गलतियों को करने से बचें, क्योंकि उसे भविष्य में ठीक करना मुश्किल होगा। उपाय हेतु आपको सफेद गाय को हल्दी का तिलक लगाकर आटा खिलाना चाहिए। अब हम बात करेंगे भवचक्र की 5वीं राशि सिंह के बारे में। सिंह राशि के लिए बृहस्पति पंचम और 8वें भाव का स्वामी है। विवाह और साझेदारी के 7म भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आप काफी खुश रहेंगे और यह समय विवाहित जातकों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आपका जीवन साथी इस दौरान आपके हर कार्य में आपका पूरा साथ देगा, जिससे आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए ठीक रहेगा और आप अपने जीवन में स्थिरता महसूस करेंगे। नौकरी ना बदलने या स्थानांतरण के बारे में ना सोचने की सलाह दी जाती है। नया घर या अपार्टमेंट खरीदने के लिए भी पैसे ना खर्चें। स्वास्थ्य की दृष्टि से नियमित रूप से व्यायाम करें और अपना वजन घटाने पर ध्यान दें। उपाय हेतु आपको प्रत्येक गुरुवार को पीपल के पेड़ को बिना छुए जल चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं भवचक्र की 6ठी राशि कन्या के बारे में। कन्या राशि के लिए बृहस्पति 4th और 7th भाव के स्वामी हैं और ऋण, शत्रु और दैनिक मजदूरी के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान यह आपके लिए पेशेवर रूप से बहुत ही सहायक नहीं होगा और आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में चीजें समस्याग्रस्त हो सकती हैं। जैसे ही शनि बृहस्पति का संचालन करेगा, यह सब जटिल कर देगा। यदि आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, शहर कैसे बदले और भविष्य में अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको बहुत सावधान रहना होगा और चीज़ों को नियंत्रण में रखना होगा। आर्थिक रूप से यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। उपाय हेतु आपको गाय को गुड़ और गेहूं का भोग लगाना चाहिए। अब हम बात करेंगे शुक्र की राशि तुला के बारे में। तुला राशि के लिए बृहस्पति 3रे और 6ठे भाव का स्वामी है, जो प्रेम, रोमांस और संतान के 5म भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान प्यार आपके दिल में दस्तक दे सकता है और अगर आप इस समय एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करना चाहते हैं तो ये वास्तव में गंभीर होगा। बृहस्पति के गोचर से आर्थिक क्षेत्र में काम में भी सुधार होगा और उत्कृष्ट अनुबंध होने की संभावना है। ये आपको हाल के वर्षों में अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये एक समय अच्छा है। यदि आप शहर बदलने, प्रतियोगिता जीतने या किसी नई कंपनी में जाने के लिए सोच रहे हैं, तो आप ये समय जा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, फिर भी अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। आपको बृहस्पति के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति 2रे और 5वें घर का स्वामी है और माता के 4थे घर, जो आराम और विलासिता में गोचर कर रहा है। गुरु के कुंभ में गोचर के साथ आपको अपने वित्त पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपके खर्च बढ़ सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि झगड़ों और शिकायतों से सावधान रहें। अपने जिगर, हड्डियों और रक्त परिसंचरण की जांच नियमित रूप से कराएं। गोचर के दौरान अपने घरेलू जीवन की देखभाल करें। इस दौरान आपको बच्चों के साथ कुछ मुद्दों का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए शांत रहें और स्थिति का संतुलन करके ही आगे बढ़ें। इस अवधि के दौरान आप अपने घर के नवीनीकरण और निर्माण के बारे में भी सोच सकते हैं। उपाय हेतु आपको सबसे अच्छी गुणवत्ता का नीलम रत्न तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि के लिए बृहस्पति 1 और 4थे घर का स्वामी है, जो साहस, भाई बहनों और यात्राओं के 3रे घर में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान यह आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान आप छोटी यात्राओं की योजना बनाएंगे। इस गोचर में आप शादी की तारीख भी तय कर सकते हैं। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या किसी नए शहर में जाना चाहते हैं, तो आपको जाना चाहिए।
उच्च अध्ययन के लिए भी ये समय आपके लिए अनुकूल है। आर्थिक रूप से आपके लिए आमदनी का कोई नया रास्ता खुलने के संकेत दिख रहे हैं। साथ ही इस अवधि में आप अपने भाई बहनों का पूरा साथ देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस अवधि में आप साहसी और तंदुरुस्त रहेंगे। उपाय हेतु आप गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की नीच राशि मकर के बारे में। मकर राशि के लिए बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव में का स्वामी है, जो स्वयं और व्यक्तित्व के दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान यदि आपने एक नया करियर शुरू किया तो यह आपके लिए आर्थिक रूप से अनुकूल वर्ष होगा। यह वर्ष आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। आर्थिक रूप से विस्तार के लिए यह बहुत अच्छा समय है, इसलिए समझदारी से निवेश करें। आपके लिए कुछ भावनात्मक उथल पुथल और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन समय के साथ आप इस समस्या को दूर करने में सक्षम होंगे। इस गोचर के दौरान आपके परिवार को सुख की प्राप्ति के लिए भी प्रबल योग दिख रहे हैं। उपाय हेतु आपको गुरुवार के दिन पीले चावल बनाकर लोगों में बांटना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है और पहले भाव और व्यक्तित्व में ही गोचर कर रहा है। इस गोचर में यदि आप किसी के साथ काम कर रहे हैं या आप साल की शुरुआत में विशेष रूप से मार्च तक व्यक्ति के साथ सहयोग कर रहे हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। व्यक्तिगत रूप से एक नई गतिविधि की शुरुआत होगी। अच्छी खबर मार्च के बाद मिल सकती है। नौकरी बदलने, शहर बदलने और नए व्यवसाय में पैसा लगाने का ये एक उत्कृष्ट समय है। उपाय हेतु आपको प्रतिदिन माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। अब हम बात करेंगे भचक्र की आखिरी राशि यानी कि बृहस्पति की स्वयं की राशि मीन के बारे में। मीन राशि के लिए बृहस्पति दशम भाव और प्रथम भाव का स्वामी है। हानि, विदेशी लाभ और मोक्ष के 12वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको इस अवधि में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और निस्संदेह इस गोचर के दौरान आर्थिक रूप से थोड़ी कठिनाई का सामना भी करना पड़ेगा। इस दौरान बहुत अधिक खर्च हो सकता है जो आपके लिए बोझ का काम कर सकता है। खर्च किए गए धन को सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए और स्मार्ट तरीके से आपको खर्च करना चाहिए। व्यावसायिक रूप से आपको कुछ आरोपों और शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है और इस अवधि के दौरान आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए कम प्रोफाइल रखना सबसे उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। मीन राशि के जातकों के लिए विदेशी स्रोतों के से लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना दिख रही है। उपाय हेतु आपको प्रत्येक गुरुवार को किसी मंदिर में भगवान विष्णु लक्ष्मी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आशा करते हैं हमारा बृहस्पति का ये गोचर का भविष्य कथन मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए विशेष मार्गदर्शन का कार्य करेगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ ही अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस ना करें।